जर्नी ऑफ लाइफ यानी कि ज़िंदगी का सफ़र। मुंबई से लौटते वक्त जब मेरी गाड़ी संख्या 11056 गोदान एक्सप्रेस शाहगंज डेयरी से पहुंची, तब रात के 2:45 बज चुके थे। शाहगंज स्टेशन के बाहर निकलते ही कुछ ई रिक्शा वाले, टेम्पो वाले ने पूछा कि कहाँ जाना है साहब। लेकिन मेरी निगाह एक बुजुर्ग पैडल रिक्शा चालक की ओर पड़ी, जिन्होंने मुझे देखते ही अपनी नींद को त्याग कर बड़ी आस के साथ दबे स्वर में पूछा, किहर जाबा बाबू। मैं भी मन बना चुका था कि जाऊंगा तो दादाजी के साथ ही, और अपने गंतव्य अर्थात घर का पता बताया। और दादाजी ने कहा, बाबू 50 रुपये लगे। मैंने सहमति जताई और उनके रिक्शे पर बैठ गया। दादाजी की उम्र लगभग 70 वर्ष रही होगी, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा तो दादाजी ने बोला, 78 साल हो गवा बा बाबू, 2 आना 12 आना का सवारी ढोए है ही। मेरी जिज्ञासा बढ़ती गई और यूं ही सफ़र में उनका हाल चाल लेते हुए हम दोनों आगे बढ़ रहे थे। दादाजी ने बताया कि इसी रिक्शे के बदौलत उन्होंने अपनी 7 लड़कियों की शादी की है और एक लड़के की शादी करनी है। पूर्व में जब तक ई रिक्शा नहीं निकला था, तब तक एक सवारी उतारते ही दूसरी सवारी बैठ जाती थी। अब खाने का निकल जाए तो वो ही बड़ी बात है। दादाजी ने बताया कि उनसे दोपहर में रिक्शा नहीं चलाया जाता, इसीलिए वो सिर्फ रात से भोर तक ही रिक्शा चलाते हैं। तभी अचानक खुटान बाईपास पर एक जगह रोड धंस गई थी और बारिश से भीगी सड़कों पर कीचड़ के बीच दादाजी रिक्शा से उतरकर अपने हाथों से खींचने लगे। मुझसे ये देखा न गया और मैं भी उतर गया। जैसे ही कुछ ठीक रास्ता आया, मैं पुनः रिक्शे पर बैठ गया। मैंने दादा से पूछा, आपके बेटे क्या करते हैं? तो उन्होंने बोला, बेटा सूरत रहता है, खर्चा भी भेजता है लेकिन कम पड़ता है, तो पेट पालने के लिए इस उम्र में भी मेहनत करना पड़ता है। अब मैं अपने घर के करीब आ चुका था और दादाजी से बोला, बस सामने रोड लाइट के पास ही उतार दीजिए। जब 100 रुपये उनको मैंने दिए तो वो शेष पैसे को लौटाने के लिए अपना जेब टटोलने लगे। मैंने कहा, रखे रहिए दादा। दादाजी के चेहरे की मुस्कान उनके थकान को कुछ पल के लिए दूर कर दिया और उन्होंने जो आशीर्वाद दिया वो मेरे लिए अतुलनीय था। इस कहानी को बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि आधुनिकता को अपनाना गलत नहीं है। आप ई रिक्शा के आदी हो चुके हैं। समय के साथ परिवर्तन विकास लाता है, लेकिन पैडल रिक्शा जो आप सिर्फ शहर में गिने चुने ही शेष हैं, आप उनका भी प्रयोग करें। ये न ही ज़मीन खरीदने के लिए लालायित हैं और ना ही इन्हें सोना चांदी खरीदना है। दरअसल ये रोटी कमाने निकलते हैं। ये तस्वीर शाहगंज स्टेशन की है। धन्यवाद।